दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल को हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्रोल। दिल्ली सरकार को दिखाने का लायक कुछ भी नहीं है। पहले केजरीवाल जी बोले थे मोहल्ला क्लिनिक देखो, फिर हमने मोहल्ला क्लिनिक देखने गया, उससे ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल होते हैं, देखने का लायक कुछ नहीं है। शीश महल को नेशनल म्यूजियम घोषित किया जाना चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, पूरे देश को शीश महल को देखने का मौका मिले, पूरे दिल्ली में सिर्फ वही देखने लायक। एक ही शीश देखने का लायक है, वो केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया। तो अगर कभी मौका मिले तो मेरा मन में एक बार इच्छा है कि शीश महल देखने का। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, और क्या किया। शीश महल मामले पर बौखलाए संजय सिंह बोले, सोने का टॉयलेट कहां है? 11 बजे मीडिया के साथ सीएम हाउस चले। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। इस बीच दिल्ली का सियासी पारा शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। यूं कहिए काफी ज्यादा हाई है और बीजेपी ने इस मामले को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी भी आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस पर खर्च हुए करोड़ों रुपए के मामले में तंज कस चुके हैं। वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी दिल्ली के सीएम हाउस को केजरीवाल का शीश महल बता रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के नेता और आप कह सकते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो है काफी ज्यादा अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। इस बीच अब हिमंत बिस्वा शर्मा ने शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर दिया और ये कह दिया कि दिल्ली में कुछ भी देखने लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शीश महल को छोड़कर। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शीश महल को जो है नेशनल म्यूजियम में रखना चाहिए और शीश महल को आम जनता के लिए खोल देना चाहिए ताकि वो शीश महल के दर्शन कर सके। क्या कुछ और कह रही हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दिल्ली में चुनाव प्रसार करना आना एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली सरकार को दिखाने का लायक कुछ भी नहीं है। पहले केजरीवाल जी बोले थे मोहल्ला क्लिनिक देखो, फिर हमने मोहल्ला क्लिनिक देखने गया, उससे ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल होते हैं, देखने का लायक कुछ नहीं है। तो एक ही शीश देखने का लायक है, वो केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया। तो अगर कभी मौका मिले तो मेरा मन में एक बार इच्छा है कि शीश महल देखने का। और मैं भी दिल्ली का सीएम महोदया का निवेदन करूंगा कि सारा देश को सीएम को एक बार मौका दिया जाए कि एक बार जाके शीश महल देख ले। सर, सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा के रखा गया जो आई है, कई करोड़ रुपए खर्च किए। देखिए, उनका कोई नीति नहीं है। आपने कहां से कहां तक पहुंचाया, आपने जो भी प्रोमिसेस किए थे आपने कुछ भी नहीं रखा। और 5-10 साल में आप एक ही कीर्तिमान बनाया कि मैंने सीएम का नया रेसिडेंस बनाया, शीश महल बनाया। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, और क्या किया। आप जाएंगे सर विजिट करने? अगर मौका मिले तो मुझको जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने हिमंत बिस्वा शर्मा को सुना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है शीश महल को जाकर देखूं। दिल्ली में केजरीवाल का शीश महल सिर्फ देखने लायक है। मैं 1 या 2 बार मोहल्ला क्लिनिक देखने गया, लेकिन वहां तो देखने लायक कुछ भी नहीं था। शीश महल को नेशनल म्यूजियम घोषित किया जाना चाहिए, पूरे देश को इसके देखने का मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल ने सिर्फ वादे किए लेकिन दिल्ली को नरक बना दिया। दिल्ली की जनता के वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। इस बीच जिस तरीके से शीश महल को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, इस बीच अब आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अब बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दे दी है। यूं कहिए कि इस तरह बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी वाले जो है अगर देखना चाहते हैं सीएम हाउस तो वो मीडिया के साथ जो है सीएम हाउस देखने आ सकते हैं और दिखाने और हमें भी दिखा दे कि सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल जो है कहाँ है। संजय सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सीएम हाउस में मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना
बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए से बना हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम के फैशन डिजाइनर को फेल कर दिया है, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन रखते हैं, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 5000 के सूट हैं, उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं, 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। राजमहल में कहां-कहां हीरे जड़े हैं ये भी बता दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। शीश महल का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो इस वजह से बहुत बड़ा बना क्योंकि शीश महल जब बनाया गया तो इस वक्त कोरोना काल में दिल्ली की जनता जो है त्रासदी के वजह से, आप देखिए ऑक्सीजन के वजह से और कई सारी परेशानियां जो है वो झेल रही थी। कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे और दिल्ली में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी। अस्पताल में बेड्स नहीं थे और ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, आम जनता मर रही थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल का शीश महल तैयार हो रहा था। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है कि ऐसी विभत्स स्थिति में जहां दिल्ली में त्राहिमाम बना था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आशियाना सजा रहे थे और अपने आशियाना में महंगे महंगे सामान लगा रहे थे, चाहे वो करोड़ों का पर्दा हो या 25 लाख रुपए का टॉयलेट। और इसी वजह से क्योंकि ये टॉयलेट इतना महंगा है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सोने का टॉयलेट है, सोने का टॉयलेट है। लेकिन अब जिस तरीके से संजय सिंह बौखलाए हुए हैं, संजय सिंह का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है, संजय सिंह जिस तरीके से चीजें कह रही हैं, इससे बात साफ है कि उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। आने वाले चुनाव दिल्ली के भविष्य को बदलने वाले चुनाव हैं। दिल्ली जो पिछले 12 साल से त्रस्त है अरविंद केजरीवाल जी के नौटंकियों से, ड्रामों से, करप्शन से, बेईमानी से, लूट से, जो दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है। दिल्ली के अंदर आज नल में जल की बजाय गटर का पानी आता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते, इतनी गंदी हवा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को दोनों हाथों से उन्होंने लूटने का काम किया है। ये 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 तारीख से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का भी प्रस्थान हो जाएगा। दिल्ली के लोग अब चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी बाहर जाएं, मोदी जी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने, भाजपा का मुख्यमंत्री बने और दिल्ली दोबारा से खुशहाल हो। ये ठीक है, जो मर्जी नाम दें, एक तो मानते हैं ना कि उन्होंने शीश महल बनाया। मुझे खुशी है कि संजय सिंह जी ने 2.5 साल बाद इस सच्चाई को एडमिट किया है, 2.5 साल बाद इस सच्चाई को माना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शीश महल बनाया। आज मुझे लगता है कि आज दिल्ली के देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि 100 करोड़ की लागत से अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शीश महल बनाया। यही अपने आप में सबसे बड़ी खबर है आज। और संजय सिंह जो है इस बात को नकार नहीं पा रहे हैं क्योंकि शीश महल का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का असर आम जनता पर भी भारी मात्रा में देखने के लिए मिला है। हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में जनसभा को संबोधित किया था तो इस दौरान भी शीश महल का मॉडल बनाकर तैयार किया गया था ताकि आम जनता उसे देख सके और समझ सके कि किस तरीके से शीश महल बनवा के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ गद्दारी की है। उनके पैसे जो है उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए जो है इस्तेमाल किया। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट सेक्शन में जो है लोग कहते नजर आते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। वही दूसरी तरफ अब शीश महल का जो मामला है ये काफी बड़ा एक मामला बन चुका है। ये मुद्दा जो है काफी इस वक्त बड़ा हो चुका है और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता लगातार अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन करते नजर आ रही हैं। तो वही संजय सिंह अब इस मामले में बचाव में उतर आए हैं। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर जो है इनकी बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। कभी कह रही है कि मीडिया के साथ चलकर पहले दिल्ली के सीएम के आवास को देख ले, कितने करोड़ में बना है, फिर पीएम के राजमहल को देख ले, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी उससे पता चला कि कितने महंगी महंगी चीजें लगी हुई है और किस तरीके से जो है इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है। वही बीजेपी शीश महल के मुद्दे को लेकर लगातार केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। यही नहीं, मंगलवार की ही बात है जब दिल्ली के बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के घर का 3D मॉडल दिखाते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल शीश महल से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीटें चुरा कर ले गए तो वहीं पीडब्ल्यूडी की लिस्ट से गायब भी है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा था कि यह म्यूजियम है करप्शन का जिसका नाम है शीश महल। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया। ये एक प्लॉट में एक बंगला होता था लेकिन इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने आसपास के 3 प्लॉट जहां कुछ जज और सीनियर आईएएस और आईपीएस के मकान
प्लान थे वो सब तोड़कर फिर इन चारों प्लॉट को बनाकर ये शानदार शीश महल जो है बनाकर तैयार करवाया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब्दाली और औरंगजेब की तरह दोनों हाथों से उन्होंने लूटने का काम किया है, ऐसा भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी उन्होंने कड़ी आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से अब्दाली और औरंगजेब की तरह केजरीवाल ने भी दोनों हाथों से लूटा है। सिरसा ने कहा कि फर्क बस इतना है कि अब्दाली और औरंगजेब लाल किला में रहते थे और भ्रष्ट केजरीवाल 100 करोड़ के शीश महल में रहते हैं और इनके घर का एक एक पर्दा 10-10 लाख रुपए का है। दिल्ली में जल घोटाला किया, बिजली घोटाला किया, बस घोटाला किया, शराब घोटाला किया, इतने सारे घोटाले किए और दिल्ली की जनता के घरों में साफ पानी की जगह सीवर का पानी भी भेज रही हैं, लेकिन अपने शीश महल में महंगी महंगी चीजें लगवा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने बयान भी सुने हैं। तो इस मामले पर अब आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।